भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साधक एक बार अपने मन में मानस जाप करें। फिर अपने हथेलियों को जोड़ते हुए अपने अनाहत चक्र के पास लेके आए। ओम संगचक्रं संवदत्वं शम्भो मनसि जानितं देवभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते। ओम शांति शांति शांति। इस शांति को अपने अंदर धारण करो और अपने हथेलियों का घर्षण करो, ऊर्जा बनाओ और इस प्राप्त उष्मयी ऊर्जा को अपनी आंखों पे, अपने मुखमंडल पे, समग्र शरीर में धारण करो, समाहित करो। एक बार और हाथों का घर्षण, अपने हथेलियों की कटोरी बना के अपनी आंखों पे रखो। 2 से 3 बार अपनी आंखें खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। फिर चेहरे पे घुमाते हुए सामने लेके आए, अपने हथेलियों को देखें, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को नमस्कार करते हुए आज की कक्षा का हम आरंभ करते हैं। आप सबको मेरा नमन। हरिओम। हरिओम। ट्रैवलिंग मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं देख रही हूँ। कोई कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है डियर। मैं गीता बोल रही हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, आज नहीं कर पाऊंगी। ओके डियर, कोई बात नहीं। अभी सब लोग खड़े हो जाओ, वार्म अप करेंगे अच्छे से। हरिओम सर। हरिओम। ठीक है, वार्म अप कराइए आप। हरिओम सर। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। वार्म अप पहले स्लो, धीरे धीरे और फिर थोड़ा फास्ट। फर्स्ट थोड़ा 1 फास्ट करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Left to right. Continue fast. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. Jump and twist. Continue.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. Jump and twist. Very good. Continue. Fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continue, Bharti ji. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. धीरे धीरे सम स्थिति में आ जाओ. अपने शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ो. आपके शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे महसूस करो. रिलैक्स. अभी ग्रीवा शक्ति करेंगे. ग्रीवा शक्ति के लिए अपने कमर पे हाथ रखो और अपने चीन से अपने कंठ को लॉक करो. सांस भरते हुए पीछे लेके जाओ गर्दन को और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे लेके आओ. रिलैक्स. बीच में और सांस भरो और फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड अपने शोल्डर पे कान को स्पर्श करो. फिर धीरे से गर्दन को उठाते हुए बीच में और सांस भरो और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए राइट साइड. थ्री टाइम में करेंगे. रिलैक्स. अब बीच में आओ. सांस भरो. सांस भरते हुए अपने गर्दन को पीछे लेके जाओ. पीछे देखने का प्रयास करो. 2 से 3 सेकंड होल्ड करो. फिर धीरे धीरे गर्दन को घुमाते हो बीच में आओ. सांस भरो फिर राइट साइड और एकदम पीछे देखने का प्रयास करो. रिलैक्स. अभी बीच में आओ सम स्थिति में और फिर अपने चीन से अपने कंठ को लॉक करो. यहाँ पे ध्यान रखना अगर किसी को सर्वाइकल दर्द है वो अपने गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे. उनको खाली लेफ्ट टू राइट गर्दन को पीछे ही घुमाना है. ठीक है. जिसको दर्द नहीं हो लोग अपने चीन को कंठ से लॉक करो और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे सांस भरते हुए लेके जाना है. फिर राइट साइड सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बड़ा सर्कल करना है. 1, 2, 3, 4, 5. अभी राइट टू लेफ्ट. 5, 4, 3,
2 1 समय स्थिति में आ जाओ। ठीक है, अभी हम करेंगे इस कंसेप्ट का सेकेंड। ठीक है, एक एक स्टेप अभी हम स्किप करते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट का हाथ को पहले सामने लेके जाओ, अपने हथेलियों को आसमान की तरफ ओपन करो, फोल्ड करके शोल्डर पे रखो और सांस भरते हुए अपने कान से स्पष्ट करते हुए अपनी भुजा को पीछे लेके जाओ। ठीक है, 5 टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5। अभी पीछे से आगे की तरफ लेके अपने कोहनी को टच करें। 1 2 3 4 5। जैसे हम अपने हाथ को ऊपर लेके आए थे वैसे ही नीचे लेके जाए। अब हम भुजा पल्ली का भी लास्ट करेंगे। अब लंबी गहरी सांस लो, सांस को कंठ में होल्ड करो और अपने हथेलियों की मुट्ठी बना के चेस्ट के पास रखो। 5 टाइम सर्कल दे रहे हैं, फिर हाथ को पीछे खींच के झटका देके छोड़ते रहना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। One down down. 1 2 3 4 5। कटी शक्ति विकास क्रिया का भी लास्ट करेंगे। हाथों को सामने लेके आओ और पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस। ठीक है, बीच में सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और अपने हाथों के साथ अपने गर्दन को भी पीछे लेके जाएंगे। बीच में आके सांस भरेंगे, फिर राइट साइड। ओके, फास्ट करेंगे हम सब लोग साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे सम स्थिति में आ जाओ। सर व्याख्यानार्थ में क्या लेना है? पैरों का। ठीक है, अभी हम जादू शक्ति करेंगे। होल्ड करो और अपने हथेलियों को अपने नी पे रखो। 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। आगे अपने नी को ओपन करेंगे। 1 2 3 4 5। अभी बाहर से अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5। फिर थोड़ा आगे पीछे पुश करो। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पैर को 90 डिग्री पे उठाओ। 5 टाइम क्लॉकवाइज घुमाओ। 1 2 3 4 5। झटक देके छोड़ देना। लेग्स को चेंज करो। 1 2 3 4 5। झटक देके छोड़ देना। फिर सांस भर तुम पूरी बॉडी को ऊपर उठाओ, तीन पे सिर को ऊपर उठाओ, फिर नीचे जाओ। ऊपर उठाओ, नीचे जाओ। इसके बाद ताड़ासन कराइए। अच्छा, ताड़ासन, ताड़ासन। ठीक है, सभी लोग सब समय स्थिति में खड़े हो जाओ। जिसका थाई बहुत हेवी होगा उसको 2 से 3 इंची का रख देना है।
कंफर्टेबल स्थिति में खड़े हो जाओ, हाथ को सामने लेके आओ। ठीक है, जैसे हम नमस्कार मुद्रा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठाओ सोचक के पास, फिर इसको इंटरलॉक करके आगे की तरफ स्ट्रेच करो। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठाओ। फिर जब आपका पूरा बैलेंस हो जाए, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 से 4 फीट की दूरी पे अपने ध्यान को केंद्रित करके रखना है। ठीक है, पूरी बॉडी स्ट्रेच करो, आपकी नाभि अंदर की तरफ जानी चाहिए, ऐसा महसूस करो। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपने एरियो को ऊपर उठाओ और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सम स्थिति में आने के लिए पहले अपने एरियो को नीचे रखो, हाथ को घुमा के सर पे रखो, सर पे रखो, फिर धीरे धीरे हाथ को छोड़ते हुए सम स्थिति में आ जाओ। 1 टाइम और करेंगे। हाथ को सामने लेके आओ, शोल्डर के को सीलिंग करो, फिर स्ट्रेच करते हुए आगे सांस भरते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करो, फिर धीरे धीरे अपने एरियो को ऊपर उठाओ और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से अपने एरियो को नीचे रखो, अपने हथेलियों को घुमा के सर पे रखना है और फिर धीरे धीरे छोड़ के सामने स्थिति में। इसके बाद हाफ व्हील पोज, अर्ध चक्र आसन। ओके, आगे चक्रासन के लिए सब लोग सामने स्थिति में खड़े हो जाओ। पहले तो थोड़ा सा करते दो और आपके फिंगर्स आगे की तरफ, हाथ कमर पे, और अपने शोल्डर को खींच के पीछे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे और गोल। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, फिर आगे झुक के सामने स्थिति। अभी सब लोग वापस एक बार करेंगे। मैंने हाफ व्हील पोज में फॉरवर्ड बेंड नहीं करा हूँ, केवल ओके पीछे। सर, ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोग वापस आओ, हाथ पे कमर रखो, सॉरी कमर पे हाथ रखो, अपने एल्बो को पीछे की तरफ खींचो और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सम स्थिति में आ जाओ। वेरी गुड। हाँ, अभी करना है हस्त पादासन, 3 राउंड। ओके, सब लोग सम स्थिति में खड़े हो जाओ, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने हाथ को पीछे लेके जाओ। ध्यान रखना है आपके हाथ और आपके सर दोनों एक साथ पीछे जाना चाहिए। ठीक है, इसमें पादहस्तासन भी करना है साथ में काउंटर को। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ आओ। 1, फिर सांस भरते हुए ऊपर जाओ, होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ चलो, फिर वापस सांस भरते हुए ऊपर और होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए नीचे और सम स्थिति में आ जाओ आराम से। इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादातर लोगों का पादहस्तासन नहीं होता है।
जब हस्तपादासन करते हैं ना तो कान के साथ हाथ लगा करके पूरा स्ट्रेच करके बॉडी को साथ में लेकर आते हैं, जैसे गरिमा हाँ का जी है। सर। काफी लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। ठीक है, बैठने वाले आसन करा लो। बैठ जाइए सब लोग। ठीक। सब लोग दंडासन में आ जाओ। पहले रिलैक्सिंग, फिर भद्रासन। पैरों को रिलैक्स करा दो पहले। हाँ जी सर, 1 मिनट। सब लोग आराम से दंडासन में बैठो। अपने सांसों को नॉर्मल करो, 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लो और बाहर छोड़ो। और अपने फिंगर को हिलाओ, अच्छे से मूवमेंट करो फिंगर को 8 से 10 बार। फिर आगे की तरफ स्ट्रेच करो और फिर पीछे लेके आओ। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेट करो। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। फिर पैरों को शोल्डर अपने माइट के बराबर ओपन कर दो। बाहर की तरफ फ्लोर पे टच करो, फिर घुमाते हुए आके लेके आओ मैट पे। ठीक है, 5 टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब अपने राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट के थाई पे रखो। अपने हाथ के फिंगर से अपने पैरों के फिंगर्स को लॉक करो और धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाओ। 1 धीरे धीरे मूवमेंट करना है। 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। इसको खींच के आगे लेके आओ और पूरा ढीला छोड़ो पैर। वेरी गुड। फिर अपने दोनों एल्बो से लॉक करो, जैसे हम छोटे बच्चे को झोला झुलाते हैं ना, ऐसे झोला झुलाओ। पूरा दिन हमारे शरीर का भार उठाता है और हम इसका ख्याल ही नहीं रखते हैं ना, इसीलिए इसका ख्याल तो सबसे पहले रखना चाहिए। ठीक है, फिर अभी इसको अपने चेस्ट के पास दबाओ और होल्ड करो। फिर एंकल को पकड़ो और जमीन पे लेके जाओ। फिर वापस लेके आओ, 3 से 4 बार करो। Very good। फिर अपने एंकल को पकड़ो और माथे पे लगाने की कोशिश करो। होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, धीरे छोड़ दो। फिर दूसरे पैर को लेके आओ, अच्छे से अपने हाथ के फिंगर से पैर के फिंगर को लॉक करो। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। अब इसको खींच के अपने नाभि के पास लाने का प्रयास करो और ढीला छोड़ दो। वेरी गुड। फिर अपने दोनों एल्बो में इसको लॉक करो। Very good। फिर इसको अपने चेस्ट के पास दबाओ, होल्ड करो और फिर नीचे।
3 से 4 बार करो। फिर अपने एंकल को पकड़ के माथे पे लगाने का प्रयास करो और होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। हम इस स्थिति में आओ और अपने थाई को ऐसे पकड़ो और पैर को एकदम सीधा ऊपर ऊपर ऊपर। 1 2 3 4 5। दूसरे लेग से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। भद्रासना। अभी धीरे से नमस्कार मुद्रा में पैरों को करो और खींच के अपने मूलाधार के पास लेके आओ और चेस्ट को ओपन करो और होल्ड। सामने देखने का प्रयास करो, सीन ऐसे डाउन नहीं सीधा। और इसी में आप गत्यात्मक भी कर सकते हैं। पैर को ऊपर नीचे करो। वेरी गुड। फिर अपने चीन को सामने ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे अपने बॉडी को डाउन करते हुए अपने माथे को पैर पे लगाने का प्रयास करो और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर रख जाओ। वज्रासना। दंडासन में आओ। फिर अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए बैलेंस बनाओ। आराम से इसके बैलेंस को लेके आओ बॉडी को। फिर राइट लेग्स को फोल्ड करो और आराम से वज्रासन में बैठो। पूरी स्पाइन सीधी, आपका मेरुदंड पूरा सीधा होना चाहिए और हाथ की हथेलियों को अपने थाई पे रखो और रिलैक्स। यहाँ से अर्धउष्ट्रासना। अर्धउष्ट्रासन में जाओ सभी। धीरे से अपने बॉडी को ऊपर उठाओ। जिसका जो लोग बैलेंस बना सकते हैं पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस दे लो ताकि आपका बैलेंस बना रहे। ठीक है, अपने टो को कंधे रखो। कंधे जितना गैप करा अभी दीजिए। हाँ जी सर। कंधे जितना गैप कराओ। ठीक है, पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस और अपने हथेलियों को अपने बटक पे रखो यहाँ पे। ठीक है, और पहले अपने हिप को आगे की तरफ पुश करो अच्छे से। फिर सांस भरते हुए अपने कमर को भी और एल्बो को अंदर की तरफ दबा के रखो और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ आए और शशांक आसन में रिलैक्स करें। 5 सेकंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाए। सर मंडूकासन वगैरह लेना है क्या? नहीं नहीं अभी इनको पेट के बल सारे पेट के बल आ जाओ सब लोग। ठीक है, तो लोग आराम से पीठ के बल लेट जाओ। पेट के बल मकरासन में लेट जाओ सब लोग। मकरासना। आराम से सब लोग मकर आसन में लेटो और अपने पैर को पीछे की तरफ ऐसे ओपन करो
और अपने दोनों हाथों को अपनी चीन के पास रखो। Heels inside, toes outside. Relax. Feel your level. नाभि को महसूस करो जमीन पर। अभी एक लंबा गहरा श्वास लो और दोनों पैरों को मिलाओ। शलभासना। दोनों पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश एक साथ, विदाउट बेंडिंग योर नीज। हाँ, अपने थाइस के साथ अपने हाथों को लगाओ, थोड़ा हेल्प ले लो और थाइस को सीधा करते हुए ऊपर उठाओ दोनों, और होल्ड करने की कोशिश करो। ऐसा 3 टाइम्स करेंगे। ओके। सांस लेते हुए अपने लोअर बॉडी को पूरी तरीके से ऊपर की तरफ उठाओ और 10 सेकेंड तक होल्ड करो। ऊपर उठाओ, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने लेग्स को नीचे लेके आओ और रिलैक्स। वापस सांस करो और अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाओ और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर सांस छोड़ते पैर को नीचे लेके आओ और अपने हथेलियों को अपने चिन के नीचे लेके आओ। होल्ड। इसे मकरासन में ले रिलैक्स जाओ। करो। हाँ जी सर, आवाज नहीं है। अभी करेंगे भुजंग आसन, कोबरा पोज। ओके। भुजंगासन के लिए अपने हाथ को अपने जल्दी नहीं चेस्ट के ज्यादा पास जल्दी रखो। झटके से नहीं करो आप, आराम, बहुत ही आराम से करना पड़ता है इसको। हाँ जी सर। सब लोग पहले रिलैक्स हो जाओ, 2 से 3 बार सांस लो लंबी गहरी। फिर अपने हथेलियों को अपने चेस्ट के पास लेके आओ। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी अपर बॉडी ऊपर उठाओ। नाभि के ऊपर का हिस्सा उठना चाहिए और आपके जो एल्बो है आपके चेस्ट के पास सटे हुए और सामने ऊपर देखने का प्रयास करो। होल्ड। 1 2 नीलम जी 3 पूरा एल्बोज को सीधा नहीं करना है, एल्बोज बैंड की 6 हुई। 7 एल्बोज को थोड़ा 8 बैंड रखिए और गर्दन को पीछे ले जाइए, कमर 10। जमीन सर पे रखिए। भुजंगासन में दोनों पैर पास में रहेगा ना? दोनों पास एकदम मिले हुए, चिपके हुए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हो, सब लोग नीचे आओ और रिलैक्स करो। फुल एल्बोज को सीधा नहीं करना है। एल्बो को बैंड रखना है। सब लोग वहां पर सांस लेते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाओ, यानी कि आपके नाभि के ऊपर का हिस्सा उठना चाहिए। सांस भरते हुए ऊपर और होल्ड। 1 2 बाला मुरुगन जी अपनी बाजू से चिपकाओ, अपनी बॉडी से बाजू को। 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाओ और रिलैक्स करो। 2 से 3 बार सांस लो, फिर लास्ट राउंड वापस करेंगे। वापस सांस लेते हुए अपनी नाभि के ऊपर का भाग उठाएंगे ऊपर और होल्ड। 1 2 3 छत को 4 देखने की कोशिश करो सब लोग। 5 6 7 8 9 10।
धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, रिलैक्स। ठीक है, अभी करेंगे अपोजिट, पीठ के बल आ जाए सब लोग। धीरे से लेफ्ट साइड जाओ, टर्न करो और पीठ के बल आ जाओ। झटका नहीं देना है, धीरे धीरे अपने शरीर को लेके जाना है। रिलैक्स करो। अपने हथेलियों को कमर के पास रखो, पैरों को लगे पैर से सब रिलैक्स करो। अब यहाँ से अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके ब्रिज पोज करेंगे, ब्रिज पोज, सेतु बंध आसन। अपने पैर को फोल्ड करके अपने हिप के पास लेके आओ। पैरों में डिस्टेंस दे दो शोल्डर जितना, ताकि आपको बैलेंस अच्छे से बना रहे। और सांस भरते हुए अपने बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं कि आपका जालंधर लॉक हो जाए। ठीक है, ध्यान देना है। पहले सांस को नॉर्मल कर लो सब लोग। मनोज अपने पैरों को, एंकल्स को पकड़ो या तो जमीन पे, उसके नीचे एड़ियों के नीचे हाथ रख लो, जमीन पे रखो, कमर उठाना है। एक बार देख लो चाहिए तो सब लोग, फिर सांस में करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने कमर को नीचे लेके आएंगे, पैर को 45 डिग्री और रिलैक्स। ठीक है, अभी सब लोग साथ में करेंगे। पैर को फोल्ड करो और अपने थाई के पास लेके आओ, सब हिप के पास। ठीक है, अभी अपने एंकल को पकड़ो और सांस भरते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाओ। इतना ऊपर उठाना है कि आपका चेस्ट ऊपर जाए और आपका जालंधर लॉक हो जाए। चलो, सांस भरते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाओ, होल्ड। 1 2 3 4 मनोज और उठाइए, आप मनोज और उठाइए, कमर को उठाइए, 7 गरिमा और 8 उठाइए थोड़ा, 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए और अपने गुरु कमर जी को और नीचे उठाइए लेके थोड़ा। आओ, पैर को 45 डिग्री और फिर रिलैक्स। सर इसमें एक क्वेश्चन था कि जब हम लोग ऊपर उठाएंगे कमर को तो ब्रीदिंग क्या रहेगा? ब्रीदिंग होल्ड करना है? तो इनहेल करके उठाना है, बाद में आपको नॉर्मल करना है, होल्ड नहीं करना है। ओके सर। ब्रीथ इन करते हुए कमर को लिफ्ट करना है और तब तक लिफ्ट करना है जब तक आपके जो घुटने हैं वहां पर 90 का एंगल ना बन जाए, उतना ऊंचा उठाना है। ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका एक बार में हो जाए, एक दिन में हो जाए। वो अभ्यास करते करते आप फ्रैक्चर में जाएंगे, लेकिन जिसका ऊपर होल्ड नहीं नहीं आता करना। है उनको खाली अपने एंकल को पकड़ो और बॉडी को खाली ऊपर नीचे उठाने का प्रयास करो, होल्ड मत करो। ठीक है, जब आप 8-10 बार ऐसे अभ्यास करेंगे, अपने को ऊपर उठाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका होने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे होने लगेगा, एकदम नहीं होता किसी का। ऐसे होल्ड करना है, मतलब ऊपर उठाओ और नीचे जाओ, होल्ड मत करो। ठीक है, फिर लास्ट टाइम पे हम लोग होल्ड करेंगे। ठीक है, 3 से 4 बार करो, बॉडी को ऊपर उठाओ और नीचे लेके जाओ आराम से। इसके बाद ठीक है, इसी अभी पोजीशन लास्ट। में लेकर रहो सबको। हाँ, करो फिर से। अभी सांस भरते हुए पूरी बॉडी सब लोग ऊपर उठाओ, 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। ठीक है, सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाओ। और जिसका ऊपर नहीं उठता है वो लोग अपने कमर को ऐसे हाथ का सपोर्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो सांस भरते हुए सब लोग ऊपर उठाओ बॉडी को और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे लेके आओ
रिलैक्स। ठीक। अभी करेंगे अर्ध हलासन। ओके, 1 मिनट। अर्धहलासन में भी दोनों पैरों को पहले बॉडी के पास लेकर आइएगा, फिर उसके बाद उठाना, सीधे डायरेक्ट मत उठाओ। परिणीता, पैरों को हिप के पास लेकर आओ, कमर के पास, फिर 1 धीरे मिनट। से दो। अर्धहलासन प्रणीता ने जैसे किया है वैसे करना है। अर्धहलासन के लिए अभी जैसे कर रहे थे ना आप लोग सेतुबंधासन, वैसे ही दोनों पैरों को अपनी कमर के पास लेकर आओ और फिर दोनों पैरों को 90 अंश पर ऊपर उठाओ। दोनों पैरों को सीलिंग की तरफ, छत की तरफ उठाओ ऊपर। हाँ, और अपने पैरों को बेंड करो और अपनी तरफ प्रेस करो, अपने टोज को, अंगूठे को। मोहित, आपके घुटने सीधे नहीं हो रहे, बिल्कुल सीधे करिए। टोज को अपनी तरफ, अपने फेस की तरफ प्रेस करो, नीचे की तरफ प्रेस करो। मोहित, नीचे को प्रेस करो, पैरों को अपनी तरफ, अपने फेस की तरफ दबाओ, पैरों पंचों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परिणीता, आपकी आंखों। रोहित जी, चलो सभी लोग। ये विकास जी, आप क्या कर रहे हैं यार? ये तो कुछ और ही कर लिया आपने। अर्ध हलासन करना है, हाफ प्लाउमैन पोज, अर्ध हलासन। 90 पर बैंड उठाना है पैरों को सिर्फ। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, मैम को देख लो एक बार। और धीरे धीरे जब वापस लेकर आएंगे तो पैरों को बेंड करेंगे, अपने बॉडी के पास रखेंगे, कमर के पास, और धीरे से फिर फैलाएंगे पैरों को। ये ऐसा क्यों कराया? मैं सीधे भी उठा सकता था। सीधे पैरों को इसलिए नहीं उठाते कि कमर में इनको प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए इसको इसी तरह करना है। बहुत आराम से रिलैक्स होकर। ओके, हाँ, अब फिर से पैरों को बेंड करके अपने कमर के पास रखिए सब लोग, और दोनों हाथों को उठा करके ग्रिप बनाइए दोनों पैरों में, दोनों घुटनों के नीचे फंसाइए और अपने प्रेस करते हुए अपने चेस्ट की तरफ लाइए, पवन मुक्त आसन। हाँ, सांस लीजिए, प्रेस करिए और अपने धीरे से अपनी चिन को उठा करके दोनों पैरों के बीच में जो गैप है घुटनों में, वहां पर लगाइए और होल्ड करिए श्वास को पूरा बाहर। सर एक बार दिखाएंगे कैसे? ये देखिए, ऐसे करिए, पवन मुक्त आसन करो करो। नीलम करिए, नीलम को देख पा रहे हैं आप? नहीं देख नहीं पा रहा है, हम नहीं देख पा रहा है। संगीता मैम दिख रही हैं? पिन किया हुआ है। धीरे धीरे गर्दन नहीं। करने के पहले अभी पैर को ओपन कर दो, ठीक है? सब लोग पैर को ओपन करो, पहले छोड़ दो, फिर अपने पैर को बैंड करो, ठीक है? चेस्ट के पास लेके आओ, फिर दोनों हाथ उठा के जैसे हम लॉक करते हैं वैसे अपने पैर को लॉक करो, ठीक है? अच्छे से पकड़ो, चेस्ट के पास दबाओ, फिर धीरे से सर उठाते हुए या तो अपने चिन को या अपने माथे को लगाने का प्रयास करो, और ये जो आपके पंजे हैं बाहर की तरफ, इसे उसको बाहर की तरफ दबा के रखो और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी वापस आने के लिए पहले अपने गर्दन को पीछे लेके जाओ, पैर को 45 डिग्री उठाओ और फिर धीरे धीरे सम स्थिति में रख दो, रिलैक्स। अभी 1 टाइम और करेंगे। अपने पैर को 45 डिग्री उठाओ और बेंड करो, ठीक है? और अभी अपने दोनों हाथों से लॉक करो
और अपने गर्दन को उठाओ, अपनी चीन को अपने माथे को लगाने का प्रयास करो और अपने जो पंजे हैं इसको बाहर की तरफ दबाओ और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आप दोलन भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे अपने बॉडी को उठाने का प्रयास करो सब लोग। गत्यात्मक और मुक्तासन। फिर साइड रोलिंग करो, लेफ्ट राइट। और इस पे ध्यान देना है कि जिसको सर्वाइकल दर्द होगा या शोल्डर पेन होगा वो लोग अपने गर्दन को ऊपर ना उठाए, ठीक है। उनको अपने खाली पैरों को फोल्ड करना है और आसन करनी है, ठीक है। वेरी गुड। अभी यहाँ से शवासन करा दीजिए और बालक करा दीजिए, शवासन और प्राणायाम। ओके सर, पैर को फोल्ड करो 45 डिग्री लेके जाओ, फिर धीरे धीरे जमीन पे रखो और रिलैक्स करो। सर शवासन पहले कराना है या प्राणायाम पहले कराना? थोड़ा यहाँ रिलैक्स करके फिर प्राणायाम कराओ। प्रॉपर शवासन योग निद्रा नहीं कराना है, केवल शवासन कराना है थोड़ी देर, उसके बाद प्राणायाम। ओके सर। सब पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस दो और अपने हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आसमान की तरफ। आंखों को बंद करो कोमलता के साथ और अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पे लेके जाओ। पैरों पे फिंगर को हल्का सा हिलाओ, अपने एंकल को एक बार रोटेट करो। सब लोग लेट जाओ, लेट के ही रिलैक्स करना है, बैठना नहीं है सर, लेट के ही लेट जाओ आराम से। पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस दो और हाथ की हथेलियां आपके कमर के पास आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता के साथ बंद। और अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पे लेके जाओ। पैर के फिंगर्स को हल्का सा हिलाओ, अपने एंकल को रोटेट करो और अपनी सांसों को धीरे धीरे छोड़ दो, पैर को रिलैक्स कर दो। फिर अपने ध्यान को अपनी पिंडलियों पे लेके आओ, आपका घुटना और आपका जांघ। लंबी गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस छोड़ दो, अपने पैर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। फिर अपने ध्यान को अपने मूलाधार पे लेके आओ, मूलाधार के एक बार ऊपर की तरफ खींचो और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने मूलाधार को ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। फिर अपने ध्यान को अपने मेरुदंड पे लेके जाओ, लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे सांस छोड़ दो, अपने शरीर के पूरे भार को मेरुदंड पे टिका दो, मैट पे रख दो और पूरी तरीके से शरीर को ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। फिर अपने ध्यान को अपनी नाभि पे लेके आओ, लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने नाभि को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। फिर अपने ध्यान को अपने चेस्ट पे लेके जाओ, लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने चेस्ट को पूरी तरीके से खाली कर दो, रिलैक्स कर दो। फिर अपने ध्यान को दोनों हाथ के फिंगर पे लेके जाओ, अपने फिंगर को हल्का सा हिलाओ, कलाई को एक बार रोटेट करो और सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। फिर आपके एल्बो, आपके आर्म्स और आपका शोल्डर, सांस भरते हुए अपने शोल्डर को धीरे से ऊपर की तरफ उठाएं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शोल्डर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। फिर अपने ध्यान को अपने ग्रीवा पे लेके जाओ, अपने कंठ पे। लंबी गहरी सांस लो
और धीरे धीरे सांस छोड़ दो, अपने कंठ को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। फिर अपने ध्यान को अपने फेस पे लेके आओ। आपका माउथ, आपका टीथ, आपका टंग, आपका नोज, आपका आईज, आपका फोrehead, आपका ईयर्स, आपकी चिक्स। लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे मुंह से सांस को बाहर छोड़ दो। शरीर के पूरे थकान को बाहर निकाल दो। वापस एक बार लंबी गहरी सांस लो और मुंह से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दो। अब आपका शरीर पूर्ण रूप से रिलैक्स है, शांत है, शिथिल है। आपके शरीर में किसी तरीके का कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई खिंचाव तनाव नहीं। आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो, शांत हो, शिथिल हो। आपका मन पूरी तरीके से हल्का हो गया है, आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया है। ऐसी कल्पना करो और एक और कल्पना, संकल्प करो कि आपका मन सदैव शांत है, स्थिर है, रिलैक्स है। आपके मन पे किसी तरीके का कोई बोझ नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई कलेश नहीं। आप पूर्ण रूप से शांत हैं, स्थिर हैं, पूर्ण है, संपूर्ण है। ऐसी कल्पना करो। लंबी गहरी सांस लो और बाहर छोड़ो। 3 बार लंबी गहरी सांस लो और बाहर छोड़ो। जब आप सांस ले रहे हो, आपको फील करना है कि आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। और जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हो, आपको कल्पना करना है कि आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारा खिंचाव तनाव सब बाहर जाए। एक बार लंबी गहरी सांस ले, बाहर छोड़ें और धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेके लेट जाए। लेफ्ट साइड जाना है धीरे से। आंखें बंद रखनी है, आंखें नहीं खोलनी है और धीरे से उठ के बैठ जाना है। आंखों को बंद रखने हैं। 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लो, बाहर छोड़ो। और अभी हम करेंगे सर, अभी तो बॉडी रिलैक्स हुआ है तो फर्स्ट टीका नहीं ले सकते ना। अभी आप अनुलोम विलोम अनुलोम अनुलोम विलोम कर। विलोम। ओके, सब लोग अपने राइट हैंड को सामने लेके आओ और ये जो हमारे दोनों फिंगर है, इसको फोल्ड करो, नासिका मुद्रा बनाओ। विष्णु मुद्रा, इसको विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं और नासिका मुद्रा भी बोलते हैं। ठीक है। और अपने हम से राइट नोस्ट्रल को बंद करो और इस हाथ का चिन्ह मुद्रा बना के थाई पर रखो, स्पाइन पूरी सीधी। लंबी गहरी सांस लो और फिर धीरे धीरे राइट से छोड़ दो। फिर राइट नोस्ट्रल पे सांस लो, फिर राइट को बंद करो और लेफ्ट से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दो। वापस लेफ्ट से सांस को भरो और धीरे धीरे राइट से बाहर छोड़ दो। इसी क्रिया को जारी रखो। मैम, यस डियर। मैं पूछ रही थी जब हमारा सर्दी को काफ एंड कोल्ड होता है, हाँ बोलिए। कोई एक्सरसाइज है जैसा कि नाक खुल जाएगा?
आप कपालभाति करो। जब हमारे नाक चाप होते हैं, पहले भस्त्रिका करो, ठीक है, फिर कपालभाति करो। ओके, फिर अनुलोम विलोम भी कर सकती हैं। ऐसे नासिका मुद्रा बनाओ, पहले नाक को चेक करो कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है, कौन सा बंद है। तो जो चल रहा होगा, ठीक है, उसी से सांस को खींचो। ठीक है, सांस को खींचो, और जो बंद है फिर धीरे धीरे उससे छोड़ने का प्रयास करो। ठीक है, ओके क्लियर। आपको ऊर्जा बढ़ाने वाला काम करना है। जब आपको सर्दी होता है तो नाक जाम हो जाती है ना, तो भस्त्रिका ज्यादा करो। ठीक है, अभी धीरे धीरे अपने हाथ को छोड़ो, सब लोग अपने थाई पे रखो। और अपने अभी हम भ्रामरी करेंगे। ठीक है, भ्रामरी करने के लिए या तो 3-4 तरीके से करते हैं। अपने थंब से लॉक करो, अपने दोनों ईयर्स को लॉक करो। जो हमारे 4 फिंगर है अपने कपाल पे रखो, और अपने एल्बो को पूरा स्ट्रेट, शोल्डर को लंबी गहरी सांस लो, और गले से आवाज कर रहे हैं, गले में घर्षण करते हुए भौरे नयन की आवाज निकालनी है। ठीक है, कान को लॉक करो, बाहर की कोई ध्वनि आपके कान तक नहीं आनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लो, और धीरे धीरे गले को घर्षण करो। ठीक है, वापस सांस भरो, और गले में घर्षण करो। सॉरी। रेचक करो, पूरक करते हुए घर्षण करो। धीरे से अपने हाथ को नीचे लेके आओ, चिन्ह मुद्रा बना के अपने थाई पे रखो। लंबी गहरी सांस लो, अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान दो, और अपने पूरे ध्यान को अपने भ्रुकुटी के मध्य लगाओ। भ्रुकुटी के मध्य हमारी जो जीवन ज्योति है, उसे देखने का प्रयास करो। उससे निकल रही ऊर्जा को महसूस करो, और ऐसी कल्पना करो कि जो हमारे जीवन ज्योति है, उससे निकलती हुई स्वर्ण तरंगे आपके शरीर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रहे, और आप उस सुरक्षा कवच के अंदर पूर्ण रूप से सुरक्षित है, स्वस्थ है, निरोगी। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर, उस दिए की रोशनी को देखने का प्रयास करो। बाहर की जो ध्वनि है, चिड़ियों की चहचहाहट या फिर ठंडी हवाओं का स्पर्श, उसे देखो, सुनो, ध्यान लगाओ। बाहर की ध्वनि सुनने का प्रयास करो। अभी आती जाती सांसों को महसूस करो, दीर्घ सांस प्रश्वास,
लंबी गहरी सांस लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो। जब आप सांस ले रहे हो, आपका इस समय पूरी तरीके से, जैसे हम गुब्बारे को भरते हैं, जब हम गुब्बारे में हवा को भरते हैं तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। और जब हम गुब्बारे से हवा को निकालते हैं, धीरे धीरे वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है। सेम वही क्रिया महसूस करना है आप लोगों को। जब आप सांस ले रहे हो, आपका पेट पूरी तरीके से बाहर आ रहा है, और जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हो तो धीरे धीरे आपका स्टमक पूरी तरीके से अंदर आ रहा है और आपके रीढ़ की हड्डी को टच हो रहा है, ऐसा महसूस करो पूरी तरीके से अंदर की जो पेट। लंबी गहरी सांस लो और बाहर छोड़ो। कल्पना करो आपका शरीर नई ऊर्जा से, आपके शरीर के अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आप पूर्ण रूप से, आपका शरीर हल्का हो गया है, आपका मन शांत हो गया है, शिथिल हो गया है। लंबी गहरी सांस लो और बाहर छोड़ो और संकल्प करो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सदा प्रसन्न हूँ, मेरा जीवन सदा शांति और खुशहाली से परिपूर्ण है। मेरा शरीर आरोग्य है, मेरे शरीर के अंदर किसी तरीके का कोई रोग ही नहीं, कोई व्याधि नहीं। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे सारे रिश्ते सामंजस्य और एकजुटता से परिपूर्ण हैं। लंबी गहरी सांस लो, बाहर छोड़ो और एक संकल्प करो कि मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। अभी सभी साधक लयबद्ध तरीके से एक साथ 3 बार प्रणव ओंकार का जाप करेंगे। धीरे धीरे रेचक करना है और पूरा करते हुए धीरे धीरे सांस को पूरी तरीके से खाली करना है। रेचक रेचक जोर की वाइब्रेशन को फील करो। फिर दोनों हथेलियों को जोड़ के अपने अनाहत चक्र के पास लेके आओ। लयबद्ध तरीके से सभी साधक शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सॉरी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। इस शांति को अपने अंदर धारण करो
और अपने हथेलियों को रख करो। ऊर्जा बढ़ाओ और इस प्राप्त सूक्ष्म ऊर्जा को अपनी आंखों पे, अपने मुखमंडल पे, समग्र शरीर में धारण करो। वापस एक बार हथेलियों का घर्षण और अपने हथेलियों की कटोरी बना के अपनी आंखों पे रखो। 2 से 3 बार अपनी आंखें धीरे धीरे खोलो, बंद करो। फिर चेहरे पे घुमाते हुए अपने हथेलियों को सामने लेके आओ। अपने माता पिता, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट परम पिता परमेश्वर को नमन करो, धन्यवाद दो। अपने योग संस्था को धन्यवाद दो, नमन करो। श्रद्धा भाव से सर झुकाते हुए धरती माँ को प्रणाम करो कि हे माँ, जो गलती हुई होगी उसे क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि सदा मुझ पे, मेरे परिवार पे, समग्र संसार से बनाए रखे। ऐसी मंगल कामना करते हुए धीरे धीरे सर को ऊपर लेके आओ, सांस भरते ऊपर आओ। अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पे रखो। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे धारण करो। प्रसन्नता भाव से अपनी आंखें खोलो। सभी को, आप सबको मेरा नमन, आप सबको धन्यवाद, सभी को हरिओम, राधे राधे। हरिओम, राधे राधे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। रिलैक्स हुआ कुछ लोगों का बॉडी, माइंड? Yes, ma'am, that's नीलम जी तो सो गई है, योग निद्रा में चली गई है नीलम जी तो। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम डियर। अच्छा, आप लोगों में से आगे कौन कौन आ रहा है वेलनेस का कोर्स? कौन कौन करना चाहेगा? योग की यात्रा हमारे साथ आगे बढ़ना है ना। वेलनेस तो नहीं मैं ज्वाइन करूंगी, बट मैं लर्निंग के लिए ज्वाइन करना है मुझे पहले। इसमें ओके स्टेप डियर, के लिए मुझे करना आप सर को आप कॉल कर लेना, सर से बात है। कर लीजिएगा। बात हुई थी। और मनोज जी, आप आ रहे हैं? हाँ जी सर, आपकी आवाज नहीं आई। जी मैम आ रहा हूँ। ओके, और मिट्टू जी आप, वंटी जी, सोमा जी, आप सबका वेलकम है। ठीक है, आप सब लोग आ सकते हैं और हम सब एक साथ आगे बढ़ के हमारी योग की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पपिया घोष जी, मोहित सर, कौन कौन आगे आना चाहेगा? मैम जो ये किसी कोर्स है कितने टाइम पीरियड का है? कौन सा डे? ये जो वेलनेस का? हाँ जी। ये आपका 4 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। 400 घंटे का कोर्स होता है डियर। ओके हमारे साथ हैं, बाकी का डिटेल्स आपको देंगे, है ना सर? चलिए अभी, ओके। हाँ अभी बाइंड अप करते हैं ना।